गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीएचपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है डिफरेंशिएशन, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व की थी, एक्सरसाइज 5.2। इसी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसके अंदर हमको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन दे रखा है। कौन सा डिफरेंशिएशन दे रखा है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, जैसे अभी तक हम लोग एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं और एक वेरिएबल ही हमारा जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर एक वेरिएबल ही होता था। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, जैसे देखिए इसको, एक इक्वेशन हमको दे रखी है 2x + 3y इसके इक्वल में साइन z दे रखा है। क्या दे रखा है? 2x + 3y इसके इक्वल में क्या दे रखा है? साइन z। और हमको बोला है कि हमको फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy/dx। तो dy/dx हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा? x से यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? x। इट मीन्स ये जो इक्वेशन हमको दे रखी है, इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है ये हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 2x हमारे पास में आ रहा है, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा। यहाँ पर y कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इसके अंदर x, y, z, उसके बाद में जैसे u, v, w ऐसे कोई सी पैरामीटर्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे पैरामीटर इनको हम एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे a, b, c आ रहा है, mn आ रहा है, तो इसको एज अ कांस्टेंट मानते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखा है इसको मैंने? 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और अब ये मैं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका dy/dx होगा। क्या होगा? dy/dx। इसके इक्वल में यहाँ पर साइन z आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? साइन z आ रहा है। साइन z है तो साइन z का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा cos z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos z, ठीक है। z यहाँ पर एज अ वेरिएबल है इसलिए cos z हो जाएगा। बट हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dz/dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? dz/dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है? देखिए इसको देखते हैं, 2 + 3 इंटू dy/dx इसके इक्वल में क्या आ रहा है इधर? cos z इंटू dz/ क्या आ रहा है? dx। ये हमारे पास में इस तरह से आ रहा है। हमको इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy/dx की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे इसको आप लोग देखिए यहाँ पे। ये जैसे 3 इंटू dy/dx इसके इक्वल में ये हमारा cos z इंटू dz/dx, ठीक है। ये प्लस का 2 है। देखो अभी ये यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो गया? 2। अब जैसे मेरे को इस dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो हमारी इस तरह से हो जाएगी, cos z इंटू dz/dx -2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 3। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया है? dy/dx फाइंड किया है। यहाँ पे क्या फाइंड किया है? ये हमारे पास में dy/dx कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमको दे रखी थी इसका डिफरेंशिएशन मैंने किसके रेस्पेक्ट में किया? x के रेस्पेक्ट में किया। किसके रेस्पेक्ट में किया? x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। अगर इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मेरे को y के रेस्पेक्ट में करना हो, z के रेस्पेक्ट में करना हो, तो किस तरह से कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। आइए, ठीक है। 2x + 3y इसके इक्वल में दे रखा है, यहाँ पे साइन z दे रखा है, 2
साइन जेड ऐसा दे रखा है। अभी इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करके बताया। अब इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मैं आपको वाई के रेस्पेक्ट में करके बताता हूँ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 2 हमारा कांस्टेंट है, x का 1 होगा। उसके बाद में क्या होगा, देखो 2 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 होगा। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पीछे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx अपॉन dy का। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dx अपॉन dy का, प्लस ये 3 हमारे पास में एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1। अब इसमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन भी किसका किया है, y का किया है। इसको इसलिए मतलब किसी भी डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इसके इक्वल में साइन जेड आ रहा है, तो साइन जेड का हो जाएगा कॉस जेड हो जाएगा। साइन जेड का क्या हो जाएगा, कॉस जेड। अब डिफरेंशिएशन में y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसमें पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को डी जेड अपॉन डी वाई। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी जेड अपॉन डी वाई का। ये इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसी इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन आपको z के रेस्पेक्ट में करके बताता हूँ। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड वी हैव, ठीक है। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 2 हमारा एज इट इज, x का हो जाएगा 1 और पीछे मल्टीप्लाई होगा इसमें dx अपॉन डी जेड। किसका मल्टीप्लाई होगा, dx अपॉन डी जेड। ये मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, z के रेस्पेक्ट में। प्लस फिर आगे बढ़ते हैं, 3 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1 और मैं z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी जेड। किसका मल्टीप्लाई करोगे, dy बाई डी जेड। इसके इक्वल में साइन z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos z, बट इसमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी मैंने z का किया है, इसलिए फर्दर किसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा था जिसके अंदर 3 वेरिएबल थे, x भी था, y भी था, z भी था। ये तीनों वेरिएबल्स थे और इसका मैंने डिफरेंशिएशन आपको करके बताया, ठीक है। तो अब आगे हम इसकी जो एक्सरसाइज है इसको सोल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी, इसको देख लीजिए आप। ये एक्सरसाइज है अपनी 5.3। चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है आपका 5th और क्लास कौन सी है अपनी, क्लास 12th क्लास, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2x प्लस फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। निम्न के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए हिंदी में, और इंग्लिश में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको इक्वेशन इसमें दे रखी है 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है। इस फर्स्ट के अंदर हमको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y इसके इक्वल में क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इसके इक्वल में sin x दे रखा है। क्या दे रखा है, sin x दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में देखो, इसका डिफरेंशिएशन देखो, हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में मैं करूंगा यहाँ पे। तो इसको इस तरह से लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 हमारा एज इट इज, x का हो जाएगा 1 प्लस 3 एज इट इज, y का हो जाएगा 1 और पीछे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, dy बाई डी एक्स। इसके इक्वल में sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। sin x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। अब इसमें ये जैसे dy बाई डी एक्स मेरे को फाइंड करना है, तो 3 इंटू dy बाई डी एक्स इसके इक्वल में cos x माइनस 2, ठीक है। 3 इंटू dy बाई डी एक्स इसके इक्वल में cos x माइनस 2। अब जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो ये इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे
cos x माइनस टू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3, ये dy बाई डी एक्स मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इसमें सेकंड में दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इसके इक्वल में दे रखा है कॉस वाई। क्या दे रखा है? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इसके इक्वल में क्या दे रखा है? कॉस वाई। सॉरी, सेकंड नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 प्लस b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है वैसे y स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y का डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए हमको पीछे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाय dx। ठीक है, इसके इक्वल में cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, cos y का क्या होगा माइनस साइन y। अब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमने y का किया है, तो पीछे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाय dx का। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? dy बाय dx का। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारी जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको जो है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? dy बाई dx की। अब dy बाई dx हमारा इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी है और ये राइट हैंड साइड में भी है, तो मैं dy बाई dx कॉमन ले लूँगा। मैं dy बाई dx क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से क्या आएगा वो देखो, इसको dy बाई dx। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 2by, यहाँ से हमारा dy बाई dx के अंदर क्या आ रहा है 2by, ये आ रहा है हमारे पास में। और वो अगर इस ये जो हमारे पास में है टर्म, इसको अगर मैं इधर लेता हूँ तो dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा प्लस साइन y इसके इक्वल में। ठीक है, इसको इधर ले लिया, ये प्लस का a है, इसको उधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का a, हो जाएगा माइनस का a। ये प्लस का a है, a इंटू 1 a हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy बाई dx हमारे पास में आ जाएगा माइनस का a अपॉन नीचे क्या आएगा 2by प्लस साइन y। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, या dy बाई dx की वैल्यू है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसमें हमको दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। देखो ये हमको दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, इसके इक्वल में के दे रखा है। क्या दे रखा है? के। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसमें भी मतलब जो फाइंड करना है वो dy बाई dx ही फाइंड करना है। न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इट मीन्स ये जो हमको इक्वेशन दे रखी है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको देखिए आप लोग। सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ से इसको देखो, साइन स्क्वायर वाई है, इसका तो पहले तो हो जाएगा 2 साइन वाई। क्या हो जाएगा? 2 साइन वाई। साइन वाई का फिर से होगा तो वो हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस वाई। और वाई का फिर से हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy बाई dx। देन आफ्टर cos एक्स वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? cos एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन करना है। cos एक्स वाई का फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स वाई। अब इसमें x के प्लेस पर एक्स वाई यूज हो रहा है। x के प्लेस पर क्या यूज हो रहा है? एक्स वाई। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसके इक्वल में पीछे के आ रहा है, के कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 2 साइन वाई कॉस वाई को मैं फार्मूले से क्या लिख सकता हूँ? साइन 2y। कौन सा फार्मूला है? साइन 2x को लिखते हैं 2 साइन x cos x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है माइनस का साइन एक्स वाई।
इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका है, एक्स वाई के डिफरेंशिएशन का। किसका मल्टीप्लाई, एक्स वाई के डिफरेंशिएशन का। एक्स का हो जाएगा 1, वाई रहेगा कांस्टेंट, प्लस एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई का किससे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके इक्वल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऐसा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ठीक है, इसका जो प्रोसेस था वो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हमारे पास में क्या आ रहा है, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई करवा दो तो माइनस आ जाएगा y साइन एक्स वाई, ये माइनस का और मल्टीप्लाई करो, माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से किया मैंने, माइनस का y साइन एक्स वाई माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन 2y आ गया, कॉमन ले लिया साइन 2y, यहाँ से क्या है माइनस का x साइन एक्स वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो ये टर्म हमारे पास में और एक ये टर्म है, इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके इक्वल में इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो माइनस का y साइन एक्स वाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल में हो जाएगा y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, क्या फाइंड किया, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमको दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन पहले देख लेते हैं, देन आफ्टर हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये 2-3 फार्मूले हैं जो आपको इसमें माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो इसको देख लीजिए। देखो ये दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से होता है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन आफ्टर टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका जो 5.3 का क्वेश्चन 10 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसके अंदर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है ये हमको देखना है। डायरेक्टली तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अपन ऐसा करते हैं, देखो
इसमें क्या करना पड़ता है कि x की कोई सी ना कोई सी वैल्यू हमको सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है, मतलब x को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ही मानते हैं वो इस तरह से कि अगर x की कोई सी वैल्यू लिखें और ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर हमारा 10 बन जाए, क्या बन जाए 10, तो tan इनवर्स से 10 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। tan इनवर्स से 10 क्या हो सकता है, कैंसिल। ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर 2 है इसके अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस x के प्लेस पे मैं tan थीटा मानता हूँ। x के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, tan थीटा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू tan थीटा मानना है, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। पुट करते हैं इसके अंदर, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से मैंने क्या किया, सिंपल जो क्वेश्चन में जहाँ पे x था, x को मैंने रिप्लेस किससे किया है, tan थीटा से। तो फाइनली अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, वो देखिए tan इनवर्स, ये फार्मूला हमारा tan 3 थीटा का होता है। किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा, tan इनवर्स और पीछे क्या लिखा, tan 3 थीटा। तो y इक्वल्स टू ये tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होके हमको 3 थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 थीटा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3 और थीटा की जगह पे हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 थीटा, तो y इक्वल्स टू 3 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। अभी तक जो मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया, इसमें क्या किया, हमको जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखा था इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसको देखो किस तरह से सोल्व करना है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इसके इक्वल में 3 हमारे पास में एज इट इज। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमको जो dy बाई dx की जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। आया समझ में, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो है हमारे इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोग ये जो डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो सॉल्व का जो प्रोसीजर है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से और फार्मूले याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।